नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे पास विश्लेषण के लिए है और लगभग 44 वर्षीय नवयुवक हैं आप। देखिएगा यहाँ पे आपकी हथेली की जो करियर और धन की रेखा है, यहाँ पे से इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा में समाहित हो रही है, एकाएक रुक रही है, फिर यहाँ से निकल करके जा रही है और हृदय रेखा में समाहित हो रही है और फिर हृदय रेखा से जो है 2 से 3 रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। देखिएगा, जब भी ऐसी करियर और धन की रेखा हमारी हथेली में होती है और इस प्रकार से रेखाएं उसको काटती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी जो है लाखों में आए, करोड़ों में आए, अरबों में आए, बच नहीं पाता है। ऐसी स्थिति आने पर करियर के मामले में कभी स्टेबिलिटी नहीं आती है। चाहे व्यक्ति का कितना बड़ा भी कारोबार हो, लेकिन स्टेबल नहीं रहता, स्टेबिलिटी नहीं आती है। ऐसी स्थिति आने पे धन के मामले में उतार चढ़ाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है और ज़्यादातर मामले में जब सूर्य बहुत ज़्यादा ऊर्जा विहीन हो जाए, ऊर्जा प्रोवाइड न करे, तो निश्चित रूप से कर्जे का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है और वो कर्जा परेशान करने वाला व्यक्ति को होता है। एक कर्जा ऐसा होता है, आपने अपने कार्यों के विस्तार के लिए लिया, अच्छा खासा कर्जा उठाया, लेकिन वो कर्जा कभी परेशान करने वाला नहीं होता है। EMI जिसको कहते हैं, जारी है, आपने संकोच है, पैसा आपका आ भी रहा है, जा भी रहा है, कर्जा भी है, लेकिन उसका पता नहीं चलता है। लेकिन ये वाला जो कर्जा होता है, ये वाला कर्जा परेशान करने वाला कर्जा होता है, ये वाला कर्जा तनाव देने वाला कर्जा होता है, ये वाला कर्जा कहीं न कहीं आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें बाधा डालने वाला कर्जा होता है। ऐसी स्थिति में जो आपके कार्य हैं, वो कार्य कहीं न कहीं उनमें विलंब आता है, कई बार पूर्ण बहुत लेट होते हैं, कई बार कार्य जो है अस्त व्यस्त अवस्था में रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं के बराबर रहती है। और जब ये एकाएक मस्तिष्क रेखा पे मिलती है, तो कई बार जो व्यक्ति के निर्णय रहते हैं वो एकदम सटीक नहीं होते हैं, उन निर्णयों के कारण नुकसान झेलना पड़ता है, जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण। फिर से व्यक्ति थोड़ा सा उठ जाता है, लेकिन फिर हृदय रेखा पे मिलता है, तो इसका मतलब होता है निश्चित रूप से भावना के वशीभूत होकर व्यक्ति ऐसा निर्णय लेता है जिसके कारण स्वयं की प्रोग्रेस को, स्वयं की उन्नति को अवरुद्ध करने का कार्य करता है और फिर उस उन्नति को, उस डेवलपमेंट को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ें इस प्रकार की करियर और धन की रेखा बताती है। अब देखिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं जीवन काल के 49 ईयर से एक से ज़्यादा जो है रेखाएं शनि पर्वत पे दौड़ रही हैं और स्पष्ट है, सुंदर है। 49 ईयर से कहीं न कहीं धन के मामले में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा, अच्छा खासा आगमन होगा और फिर जीवन काल में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आ जाएगी। चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, हर कार्यों में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। लेकिन 3.5 वर्ष तो लगेंगे आपको इन चीज़ों को मैनेज करने पे। 3.5 वर्षों के बाद से जो समय आपका आएगा, ये निश्चित ही जो है सुकून देने वाला आएगा, तरक्की देने वाला आएगा, सौभाग्य लेके आएगा। लेकिन अभी 2.5 से 3 वर्षों तक कहीं ना कहीं आपको चीज़ों से जूझना होगा, ये आपकी हथेली कह रही है। हाँ, उसके बाद एक सुखद समय है। अभी से योजनाएं अपने बनाइए, अभी से चीज़ों को जो है संभाल करके चलिएगा, जीवन आपका अत्यंत सुखद होने वाला है। जो मन के अंदर इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं फलित अवस्था में आने वाली है। अब देखिएगा, यहाँ पे वर्तमान में एक तो
धन और करियर की रेखा। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे ये उंगली है जो इसके नीचे का भाग जो सूर्य है बहुत ज़्यादा ऊर्जा विहीन यहाँ पे इस अवस्था में है। और जब ये ऊर्जा प्रॉपर रूप से प्रोवाइड नहीं करता है तो जो आपके प्रयास होते हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं, या विलंब होता है उनमें, या कार्यों में कहीं ना कहीं अड़चनें आती हैं। जब ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो आर्थिक रूप से व्यक्ति थोड़ा सा परेशान रहता है, कर्जे वगैरह की स्थिति भी बनती है। जब इस प्रकार से ऊर्जा विहीन जो है सूर्य पर्वत रहता है तो आप जो कार्य करते हैं, आप जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। आप व्यापार में चले जाएं, वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। वो नाम यश नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड नहीं उभर कर आता है जो होना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को पूरी तरह से खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। सूर्य अगर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा हो तो ये बताता है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए? आपको सूर्य क्रिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको करियर और धन की रेखा में बदलाव लेने के लिए योग ध्यान क्रिया की और लक्ष्मी पूजा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा। अब यहाँ पे ये नहीं कहूँगा मैं कि आपको दिया नहीं जलाना है या घंटी नहीं बजाना है या माला जाप नहीं करना है, ये आपको करना है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ चलना है, तभी जाके जीवन में जो धन की स्थिति है, जो कर्जे की स्थिति है, उससे निजात पाएंगे निश्चित रूप से। और जो समय है वो कहीं ना कहीं 2.5 से 3 वर्षों के बाद अच्छा दिखाई दे रहा है, आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर कर्जा रहेगा भी तो परेशान करने वाला नहीं रहेगा, अपने कार्यों में विस्तार होना शुरू हो जाएगा। जहाँ बिजनेस में वृद्धि होगी वहाँ स्वास्थ्य में, उत्साह में, ऊर्जा में वृद्धि होगी, खुशहाली में वृद्धि होगी। जहाँ परिवार का सहयोग मिलेगा वहाँ सांसारिक सुख भी मिलना शुरू हो जाएगा। चिंताएं खत्म होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अभी की बात करें तो शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की चिंता रहती है। सूर्य क्रिया अगर आप करें तो यकीन मानिएगा उस सूर्य क्रिया के द्वारा भले ही रिजल्ट थोड़ा देर मिलेगा आपको, क्योंकि सूर्य जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा विहीन है, लेकिन रिजल्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा। सूर्य क्रिया लंबे दौर तक करने पर आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और यकीन मानिएगा आपका जीवन बड़ी सहजता से चलने बैठ जाएगा, सुगमता से चलने बैठ जाएगा। तालमेल में हो जाएंगे आपके चक्र सूर्य के चक्रों के साथ, तो शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। क्योंकि सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना। आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको सुधारनी है। अब तीसरी चीज क्या है? ये समय जो आपका चल रहा है और अंत तक बुढ़ापे तक का समय, ये देखिएगा, ये जो आपकी उंगलियां हैं इनके बीच में परस्पर गैप है और बुढ़ापे काल में ये बता रहा है कि धन के मामले में संभल कर चलना होगा। जरूरी नहीं होगा, लेकिन संभल कर चलना होगा।
क्यों? क्योंकि धन के मामले में संघर्ष रह सकता है ओल्ड एज में, और ये वो एज है जिस एज में जो है धन की प्रॉपर आवश्यकता होती है। तो क्या करना है? डरना नहीं है, चीज़ों को सुधारना है। और जब कोई चीज़ बिगड़ती है तो उसका इलाज भी जो है निकल आता है, लाइलाज कोई चीज़ नहीं होती है। तो आपको मैं सुंदर और सटीक विधि दूंगा, करिएगा और जादुई तरीके से अपने जीवन में बदलाव देखिएगा। लेकिन नहीं करेंगे तो जीवन जो है उस स्तर का नहीं रहेगा, ये यकीन मानिएगा आप। आपको मैं कहूँगा नहीं करेंगे कोई बात नहीं, कोई और कहेगा, लेकिन करना ही पड़ेगा। अपना रूटीन बदलना ही पड़ेगा, अपने खान पान में जो है ध्यान देना ही पड़ेगा। और उसमें जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी शोध से जो क्रियाएं लिखी हैं, जिनका प्रभाव हमारी जीवन पर सबसे पहले हमारे जो है इस आवरण पे पड़ता है, हमारे शरीर पे पड़ता है, और उसका प्रभाव फिर हमारे कार्यों पे पड़ता है, हमारे जीवन की आयामों पे पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं और ये दैनिक रूप से अपनाते हैं तो जीवन में जादुई तरीके से परिवर्तन होता है। करना चाहिए। यहाँ पे दो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये शुक्र का पर्वत है, ठीक है ना। ये क्यों देखा जाता है इस पर्वत को? ये हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं, नोकनुमा निकाले हैं और इसमें जो है रेखाएं भी हैं। और इसके उलट ये साधारण भाव में बैठ गए हैं प्रथम गुरु बृहस्पति। और दोनों सेम हो तो अच्छा फायदा मिलता है, लेकिन एक साधारण हो और ये सुख का भाग बहुत ज़्यादा नुकीला उठा हुआ हो और इसमें रेखाएं हो, तो ये व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाता है। कहीं ना कहीं इस वजह से मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सुख का जो पार्ट है उसमें ये कमी करना शुरू कर लेता है। सुख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर ले, आप जीवन में सारे साधन होने के बावजूद सुख की जो प्राप्ति है वो नहीं कर पाते हैं, और व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन है वो भी गड़बड़ाने बैठ जाता है। तो ये इस चीज को वर्तमान में बता रहा है। वहीं जो है ये साधारण भाव में है, लेकिन यहां से सुंदर रेखाएं जा रही हैं। आने वाले समय में बता रहे हैं कि जो राइटिंग स्किल्स है और जो लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छा है, और प्रोग्रेस भी करेंगे, ये रेखा बता रही है। लेकिन अभी बृहस्पति कहीं ना कहीं साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष अब इससे नीचे नहीं गिरेगा, ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, आगे बढ़ेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे, लेकिन जब तक ये साधारण भाव में रहते हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कहीं भी काम कर रहे हो तो बहुत जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी अभी नहीं मिलेगी, सामान्य रहेगा। और अपने से बड़ों का सहयोग, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो पद में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है ऐसे में सपोर्ट, माने सामान्य सा चीज़ें रहती हैं। ये यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रही, लेकिन प्राकृतिक तौर पे ये बहुत अच्छा है। ये एक तो जो है इस तरह से झुक रखा है शनि की तरफ, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाले हैं। कितनी भी कठिन परिश्रम परेशानियां आ जाएं, प्रतिकूल से प्रतिकूल, लेकिन ईश्वर में पूर्ण विश्वास बना रहेगा। दिल के एक कोने में आपका जो है दयालुता रहेगी, जो अपनी मिठास
धीरे धीरे प्रोवाइड करती रहेगी, जिसके कारण क्रूरता है, निष्ठुरता है आपके अंदर नहीं आएगी। और जब ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाएगा, निश्चित ही जीवन में जादुई तरीके से बदलाव आना शुरू हो जाएगा और जीवन भव्यता की ओर जाना शुरू हो जाएगा। मानी उम्मीद की किरणें भी उगते हुए सूर्य की तरह आपके जीवन में दस्तक दे रही हैं। सिर्फ एक कदम आपको आगे बढ़ाना है, 10 कदम जो है सौभाग्य आपकी तरफ स्वयं आएगा। और किस हिसाब से बढ़ाना है? रूटीन को बदल करके, खान पान के समयबद्ध तरीके से शुरू करने से, चीजों में बदलाव करने से, जीवन में बदलाव करने से जादुई तरीके से बदलाव होगा और वो बदलाव एक सुखद जीवन की आहट करेगा। ये आपकी हथेली बता रही है। और ये यहाँ पे देखिएगा आप, सूर्य की उंगली से जो है कहीं ना कहीं बड़ी है। ये बहुत अच्छा है। ये बता रही है कि बृहस्पति के जो प्राकृतिक गुण हैं वो आपके अंदर है और इसका फायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा। आपके अंदर इस उंगली की वजह से कार्यकुशलता के गुण हैं। आप कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी हैं। और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर रह सकती है। औरों पे शासन करने की इच्छा ये थोड़ी कि मारधार करना, नहीं, लीडरशिप की क्वालिटी, अपने काम को इस तरह से करना है कि आपके नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहे। और किसके कारण? अपनी व्यवहार कुशलता के कारण, अपनी कार्यकुशलता के कारण, अपनी स्वाभिमानी के कारण ये चीजें हमेशा बनी रहेंगी। इसका फायदा आपको मिलेगा। शनि, यहां पे जो है शनि देखिएगा, शनि पे बाद में 2-3 रेखाएं हैं जो जीवन के 49 ईयर से एक से ज्यादा स्रोतों से धन का आगमन करवाएगा और जीवन में सौभाग्य की ओर आपको ले जाएगा। सामान्य है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उठ गया है, ये वर्तमान समय को बता रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है तो या तो बेवजह की चिंताएं लगातार व्यक्ति को घेरती हैं, या तो ऐसी वजहें बन जाती हैं जिसके कारण चिंतातुर व्यक्तित्व रहता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को ऐसे में मिलती है। बुध देखें, बुध अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, अत्यंत श्रेष्ठ। लेकिन जब सूर्य और बृहस्पति करियर की रेखा अच्छी स्थिति में आते हैं, यकीन मानिएगा बुध के कारण जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। जो आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझते हैं ना, ये इसी बुध के कारण है। जो आप योजना बनाकर चलते हैं ना, वो इसी बुध के कारण है। आपकी हथेली में बुध वास्तव में सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। वैसे आप इस ग्रह के कारण, इस प्लेनेट के कारण मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जब सूर्य भव्य हो जाएगा आपका, शनि आपका अच्छी स्थिति में आ जाएगा, बृहस्पति आपका अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में आ जाएगा, यकीन मानिएगा व्यापारिक कार्यों में उस समय से विशेष सफलता आपको अर्जित होगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है। धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की ललक भी बहुत अच्छी है और मेहनती है। कर्म पे विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका है। हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई यूं जारी है और वर्तमान में शनि पे पहुंच रही है। देखिएगा ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सफलता पाता है, क्योंकि शनि रहस्यमय ग्रह है, कर्म का द्योतक है। लेकिन वर्तमान समय में कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की तरफ, उस स्वार्थ को सिद्ध करने की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा। कहीं ना कहीं एन के न प्रकारेण अपने को सफल करने की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान जाएगा, दूसरों की तरफ बहुत कम ध्यान जाएगा। हाँ,
अभी जो है हृदय रेखा में ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो रिश्तों का मामला है वो उतना अच्छा नहीं कहलाएगा। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा अत्यंत श्रेष्ठ है, बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं है, अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आपका बौद्धिक स्तर है। यहाँ पे अगर हम देखें, जीवन रेखा आपकी इस तरह से आती हुई यूं जारी है, मस्तिष्क रेखा यूं है, इनके बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के करने वाले व्यक्ति हैं, मन के मालिक हैं, किसी के अंडर में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे, घिसी पिटी चीज़ों पे चलना आपको अच्छा नहीं लगता है, नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ चलना आपको अच्छा लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी है, रिस्पॉन्सिबल इंसान है, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मंगल का प्राबल्य आने के कारण, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, जिसके कारण नुकसान होने की संभावना को दिखा रहा है। इस चीज की ओर जो है आपकी हथेली जो है इंगित कर रही है। प्रथम रेखा इस तरह से है, स्वास्थ्य के मामले में ठीक रहेंगे, धन के मामले में अभी उदयमान स्थिति में है, सुख के मामले में जो है अभी थोड़ी सी जो है इंतजार करना आपको पड़ेगा। अंगूठा देखें, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हथेली में एक सार देखें तो जीवन काल के 49वें वर्ष से पूर्ण सफलता की तरफ आपकी हथेली इशारा कर रही है, पूर्ण सफलता की तरफ। और जीवन काल के 2.5 वर्षों के बाद से कहीं ना कहीं परेशान करने वाली जो चीजें हैं उनमें बदलाव बहुत जल्दी हो जाएगा, होने बैठ जाएगा और परेशान करने वाली चीजें नहीं रहेंगी। और उन 50वें वर्ष से कहीं ना कहीं अगर अपना घर नहीं होगा तो घर की प्राप्ति होगी, वाहन नहीं होगा तो वाहन की प्राप्ति होगी। और जो व्यापार है आपका वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने बैठ जाएगा। लेकिन चीज़ें अभी से संभाल के आपको चलनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रही हैं। अब ऐसा नहीं कि तब से होगा तो अभी से कुछ नहीं होगा, नहीं। जब आप जो है योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया और लक्ष्मी का उपाय करेंगे तो चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बहुत बड़ा फल जो है वो उसी समय दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर निम्न मंगल देखें, यहाँ पे उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं। एनर्जेटिक स्वभाव और पराक्रम हमेशा आपका बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा अच्छे भाव में आता हुआ वर्तमान में दिखाई दे रहा है। कैसा भी है लेकिन आने वाले समय में चंद्रमा के कारण मानसिक रूप से मजबूती रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, बढ़ने वाला है। शरीर में विशेषकर इसकी वजह से और इसकी वजह से, शुक्र की वजह से, सूर्य की वजह से मानी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा किसी का मजबूत अवस्था में आ जाए तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। जैसे जैसे आपका चंद्रमा सुंदर स्थिति में आएगा वैसे वैसे शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होता जाएगा। चंद्रमा जितना अच्छा होता जाएगा आप उतने ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा हथेली में जितना बेहतर होगा, चंद्रमा हथेली में जितना मजबूत होगा, जीवन काल में सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन काल के लिए भव्य और सुंदर योजनाएं बनाएंगे। आने वाला समय बहुत बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा सा जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रूटीन पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन
बहुत प्रभावशाली जो उपाय है विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूं। बेहतरीन ढंग से करने की कोशिश करें, दिए हुए विधि के हिसाब से करने की कोशिश करें। निश्चित ही जादुई तरीके से जीवन में बदलाव आएगा, जीवन बदलाव की ओर अग्रसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।